बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मापक। ठीक है, मापक या स्केल। मापक क्या है? आप लोगों ने मानचित्र देखा होगा। देखिए, मानचित्र को बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, मानचित्र में दो चीज़ें होती हैं। आप देखे होंगे मानचित्र जो बना होता है, एक मिनट, मानचित्र, भाई मानचित्र किसी विशेष क्षेत्र को लेकर बना होता है। ठीक है, चाहे जितने बड़े में बना दीजिए, इतना बड़ा भी मानचित्र पूरा विश्व का हो सकता है, इतने बड़े में भारत हो सकता है, इतने बड़े में मात्र यूपी हो सकता है, इतने बड़े में अपना गांव हो सकता है। ठीक है, तो मानचित्र में दो चीजें होती हैं, एक होती है मानचित्रीय दूरी, एक होती है भूमि की दूरी। तो मापक किसको, यानी जमीन पर जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम भूमि की दूरी। ठीक है, रुकिए इसको हम मिटा देते हैं। दो चीजें होती हैं मापक में, स्केल मापक यानी मानचित्र में भूमि की दूरी, जिसे होता है भूमि, इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड डिस्टेंस। GR कहे नहीं चल रही है। रुको बच्चों, हम देखते हैं क्यों नहीं चल रही है। GROUND सॉरी, चलिए, भूमि की दूरी अच्छा, ये पानी लगा हुआ है, हमें लग रहा है इसीलिए नहीं चल रही है। रुकिए इसको हम साफ कर देते हैं, पानी को, तो सकता है चलने लगे। भूमि की दूरी एक होता है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड डिस्टेंस। GROUNDEFDIFTENCE अर्थात शॉर्ट नेम में GD। दूसरी होती है मानचित्रीय दूरी, इसे बोलते हैं मैप डिस्टेंस, शॉर्ट नेम MD। ठीक है, MD ध्यान दीजिएगा, MD। तो इसमें जो है दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, भूमि की दूरी और मानचित्रीय दूरी। अर्थात मापक क्या है, यानी मानचित्रीय दूरी और भूमि की दूरी के अनुपात को हम मापक कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से किसी बिंदु तक जो हमारी मानचित्र प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि मानचित्र तो किलोमीटर में होगा नहीं, वो तो सेंटीमीटर में हो सकता है, इंच में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है। तो ठीक है, तो मापक क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं की मानचित्रीय दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं की भूमि पर दूरी के अनुपात को हम मापक कहते हैं। तो मापक बराबर क्या होता है, अर्थात स्केल बराबर MD/GD। MD का मतलब होता है मानचित्रीय दूरी, GD का मतलब होता है ग्राउंड डिस्टेंस या भूमि की दूरी। तो मापक आप समझ गए होंगे, किसी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, मानचित्र पर जो दूरी होगी, भाई मानचित्र पर दूरी अगर हमने देख लिया, अगर हम यहाँ पर अगर एक गांव से दूसरे गांव को हमने प्रदर्शित किया है, तो वो तो हम जो है किससे प्रदर्शित करेंगे, सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन एक गांव से जो दूसरा गांव हमारा होगा वो तो सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो तो किलोमीटर में होगा। ठीक, तो इसी तरह जो है, तो MD/GD हमारा हो जाता है मापक। ठीक, चलिए इतना आपको याद हो गया, इसको जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए आप भूलिएगा नहीं। MD मानचित्रीय दूरी, GD ग्राउंड डिस्टेंस भूमि की दूरी। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसमें मानचित्र को, मापक को प्रदर्शित करने की विधियां। देखिए, विधियों में जो 3 विधियां इसकी प्रमुख हैं, 1 2 3। कथन विधि, प्रदर्शक भिन्न विधि, रेखा चित्र विधि। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथन विधि। कथन विधि क्या होता है, एक मापक को, जैसे हमने पूछा ये मापक कैसे इसका मापक क्या है, हमने पूछ लिया ये मापक क्या है, इस मानचित्र का मापक क्या है, तो बताने वाले ने बता दिया 1 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, या बता दिया 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर,
या बताने वाले ने बता दिया 1 सेंटीमीटर प्रति 5 किलोमीटर, तो ये कथन वाली बात होगी। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी 1 किलोमीटर भूमि की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, ये पहला वाला कहेगा। 1 सेंटीमीटर पर 3 किलोमीटर क्या कहेगा कि इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर मानचित्रीय दूरी प्रदर्शित कर रहा है 3 किलोमीटर जमीन की दूरी को। ठीक है, अर्थात जो पहला जो सेंटीमीटर होगा वो मानचित्र, इसमें आप ध्यान देना है आपको, मानचित्र की दूरी आपकी किलोमीटर में नहीं होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर का कोई मानचित्र नहीं होता। मानचित्र जो भी होगा आपका सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया, मीटर में हो गया, लेकिन किलोमीटर में नहीं होना है। ठीक, तो इसमें जो छोटी दूरी होगी वो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा। और ऐसे भी मापक में हम लोग पढ़ चुके हैं md बटे gd, तो md जो होगा वो सेंटीमीटर में मानचित्रीय होगा। तो चलिए उधर मत जाइए, तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर मानचित्रीय दूरी प्रदर्शित करती है 5 किलोमीटर भूमि की दूरी को। अर्थात हमारा जो ये मानचित्र बना हुआ है, ये मानचित्र यहाँ इस मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है ये जमीन के 5 किलोमीटर के बराबर है। इसी को मापक मानकर ये मानचित्र बनाया गया है। और अगर 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर हो गया तो ये कहा जाएगा कि हमारा जो मानचित्र है 1 सेंटीमीटर ये मानचित्र जमीन के 3 किलोमीटर को मानकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मापक। कथन विधि में इसी प्रकार कहेंगे। उसके बाद जो दूसरी विधि आ जाती है प्रदर्शक भिन्न विधि। वैसे भिन्न लिखा भी है, ठीक है। भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक, तो इसमें जो है प्रदर्शक जो भिन्न होता है आरएफ लिखा जाता है। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ पार्ट नेम में प्रदर्शित करते हैं हम। तो यहाँ पर होता है आरएफ बराबर वही होता है md बटे gd, यानी मानचित्रीय दूरी ये अंश बटे हर होता है ना, कोई भी भिन्न होगा अंश बटे हर ही होगा। तो अंश जो है मानचित्रीय दूरी को प्रदर्शित करेगा, हर जो है भूमि की दूरी को प्रदर्शित करेगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर लिख दिए तो हम यहाँ 1/3 लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। इतना तो हमारा हो सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर रहेगा, ये किलोमीटर रहेगा। तो हम प्रदर्शक भिन्न में इतना ही करते हैं कि जो दोनों की इकाई होती है वो समान होती है। दोनों की इकाई का मतलब अंश अगर सेंटीमीटर में है तो इस हर को भी, किलोमीटर को भी आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, तो आपका जो है हो जाएगा प्रदर्शक भिन्न। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर हो गया, 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 3 किलोमीटर हो जाएगा 3,00,000 सेंटीमीटर। तो हम सीधे लिख देंगे प्रदर्शक भिन्न में अगर कहा जाएगा तो सीधे अगर प्रदर्शक भिन्न में हम बताते हैं तो 1/3,00,000। अब ये आपका सेंटीमीटर चाहे इसको मानिए, चाहे इंच मानिए, चाहे मिलीमीटर मानिए, इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। ठीक, तो प्रदर्शक भिन्न को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, 1/3,00,000 हो गया, 1/50,000 हो गया, 1/5,00,000 हो गया, 1/10,00,000 हो गया। तो इसका अर्थ क्या होगा कि, लेकिन हाँ इसकी इकाई जो है, अंश जो है हमेशा इकाई में ही रहेगा, एक के ही अंक में रहेगा। नीचे जो भी होगा वो भी इकाई बिल्कुल सेंटीमीटर, मानचित्र सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा, नीचे ये इंच में होगा तो नीचे वाला ये जीडी ग्राउंड डिस्टेंस भूमि की दूरी भी इंच में ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस तरह बताया जाता है। अगर हम कथन विधि में बोल दिए तो 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर हम बोल दिए। ठीक, 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर। और इसी को हमको प्रदर्शक भिन्न में बोलना होगा तो हम बोल दिए 1/3,00,000। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रदर्शक भिन्न विधि। अंतर होता है 1 सेंटीमीटर प्रति 3 किलोमीटर। यहाँ दोनों दूरियां अलग अलग लिखी हैं, ये सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों इकाई आपकी समान होगी हमेशा। इसीलिए इसमें जो है हर का अंक जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लाखों में हो सकता है, हजारों में हो सकता है, इकाई में नहीं होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की दूरी को, 3 सेंटीमीटर जमीन की दूरी को हम माप कर 1 सेंटीमीटर का ये मैप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर पर 3000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/3। तो इतना समझ लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया है कि प्रदर्शक भिन्न को इसी तरह प्रदर्शित किया जाता है और इसमें आपको कुछ हल करना
नहीं है। तीसरी जो हो जाता है प्रदर्शन करने की, या रेखा चित्र विधि। इसमें करते क्या है, हम कोई कथन मापक दिया होगा या प्रदर्शक भिन्न दिया होगा, तो उसी को हमको कहा जाएगा कि इसको रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तब इसको हम करते क्या है, रेखा चित्र द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एक रेखा खींचते हैं, पहले हम एक निश्चित दूरी ज्ञात कर लेते हैं उसी मापक के आधार पर। जैसे दे दिया गया 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। प्रदर्शन, तो इसको हम ज्ञात करेंगे किससे, पहले 1 सेंटीमीटर प्रति 4 किलोमीटर की दूरी को हम ऐसे मापक में तैयार करेंगे जो हमें खींचने के लिए आसान हो। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर मानचित्रीय दूरी प्रदर्शित कर रही है 4 किलोमीटर भूमि की दूरी को, जीडी को। अब यहां पर हमको इतना ध्यान देना है, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर एमडी प्रदर्शित करती है 4 किलोमीटर जीडी को, अतः इसलिए अब यहां पर हम कोई एक दूरी ले लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, जो भी हम समझेंगे, ठीक है, जो भी हमें अच्छा लगे। तो हम मान लेते हैं साधारण तौर पे हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर की मानचित्रीय दूरी प्रदर्शित करेगी कितने किलोमीटर को, 10 गुणे 4 बराबर 40 किलोमीटर भूमि को, जीडी को। अब हमारी दूरी ये पता चल गया 40 किलोमीटर, हमको कितनी सेंटीमीटर की रेखा पे हमको प्रदर्शित करना है, 10 सेंटीमीटर की रेखा। तब हम यहाँ पर करेंगे क्या, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर हो सकता है। अब देखिए मापक हमें पता है, कथन विधि हमको पता है, 1 सेंटीमीटर पर 4 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर पे हम 4 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 10 पे 40 करना पड़ेगा। अगर 8 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 8 चौक 32 करना पड़ेगा। यही 15 ले लेंगे तो 15 चौक 60 किलोमीटर करना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, जो अपनी सुविधा के अनुसार हो उसी के अनुसार आप ले लीजिए कोई भी। यही करिए, मीडियम का रास्ता अपनाइए, थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी को आप लेकर एक 10 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच दीजिए। इस पे हमको जो है नाप के आपको खींचना है, अगर किताबों में कॉपी में बनाना है तो इसकी लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। अब इसको हमको 40 किलोमीटर में हमको बांटना है इसको, तो ऐसा करते हैं, इसको हम 40 किलोमीटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, आसान से भागों में। 10-10 किलोमीटर के हम 4 भागों में बांट सकते हैं, 5-5 किलोमीटर के 8 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, 8-8 किलोमीटर के 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सीधे आराम से मध्य का रास्ता अपनाइए, ना ज्यादा आप परेशान होइए, ना खुद किसी को परेशान करिए। तो इस रेखा को आप 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। बांटने का तरीका बच्चों आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, कक्षा 6-7-8 में पढ़ा होगा। किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए 2 कोण बनाइए। एक कोण आप इधर से बनाइए नाप कर कोई भी, और जितना कोण ये आप बनाइए 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, जो भी बने वही कोण आप इधर भी बना दीजिए। नाप के आप बनाएंगे, हमसे थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है नाप कर बनाएंगे। अब आपको यहाँ करना क्या है, इसी रेखा पर आप पटरी प्रकार लीजिएगा, चाहे पटरी रख कर यहाँ पर आप 4 भागों में 1-1 इंच, 2-2 इंच, जो भी इच्छा आपकी हो, 4 भागों में आप बांट लीजिए। हमको चूंकि 4 भागों में बांटना है तो 10 किलोमीटर दिखाना है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, वही दूरी सेम रहे, और यहाँ भी आपको वही करना है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे थोड़ी दूरी हमसे कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यही करना